तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी हमसे काम न घर का हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो गदारा पढ़ के आवे, प्रणाम करे चाहे न करे, लेकिन टाटा बाय बाय जरूर करे। टाटा और बाय बाय जरूर करे। अब मम्मी का मम्मी का है और पापा का डेड। क्यों मामा जी? पापा को मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कली करे एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। पाप की जो चरम सीमा है उसी को पापा कहते हैं, मतलब उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यहां तक तो ठीक था, कम से कम पाप ही थे। अब डेड 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 हो गए। अरे बेटी बेटियां जब सामने खड़े होकर सिगरेट फूंकने लगे तो पापा जिंदा थोड़ी है, उनको डेड ही जाना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाप एक नंबरी, बिटवा 10 नंबरी, तो पापा फिर वो डेड जाना उनका। और डेड कह दी सब, इसमें दोहराए नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान कृष्ण संदीपनी आश्रम में पढ़ने गए हैं। यहीं पर अपने मित्र सुदामा को, अपना जिनकी कथा अभी सुनेंगे आप, थोड़ा शांति बनाइए, आपस में चर्चा ना करिए। सुदामा को अपना अभिन्न सखा बनाया भगवान कृष्ण ने। एक दिन की बात, जब शिक्षा पूरी हुई और भगवान चलने लगे, तो देखो जहां गुरु दीक्षा ली जाती है, कुछ दक्षिणा दी जाती है। गुरु के पास जाकर भगवान कृष्ण बोले, गुरुदेव क्या दे दें आपको? गुरु बोले, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु का मतलब ही है जो कुछ ना ले। यदि बदले में लेता है तो गुरु नहीं है, फिर मास्टर है। वो मास्टर जी है। गुरु माने बड़ा होता है, लघु माने छोटा होता है। तो यदि मैंने ले लिया आपसे हैं, तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा, तू बड़ा हो जाएगा। बेटा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक बात जरूर है, देने लेने के लिए पंडितानी है घर में, तुम्हारी गुरु माता, जाओ उनसे पूछो, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो फिर माँ को आप दे सकते हो। भगवान गुरु माता के पास है, मैया हे माँ क्या चाहती हैं? गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटा कृष्ण, जब से तू आया है मैं एक बात भूल गई थी। क्या मैया? मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा था। मेरा तुम्हारे जैसा ही एक बेटा था, किंतु इसी समुद्र में डूबकर मेरा बेटा समाप्त हो गया, मर गया। हे कन्हैया, जब से तू आया मैं उसे भूल गई थी तुझे देख करके। लेकिन बेटा अब तू चला जाएगा तो उसकी बहुत याद हमको आएगी। हे कान्हा, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा वही बेटा लाकर हमें वापस कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे वही बेटा दे दो। भगवान बोले, एवं मस्तु मैया, आप कह रही हैं तो आपका बेटा मैं जरूर लाऊंगा। भगवान समुद्र देव के पास गए। हे समुद्र देव, मेरे गुरु का बेटा अगर यहां हो तो उसे लाओ। समुद्र देव बोले, प्रभु देखो यहां कौन आया है मैं नहीं जानता। हाँ एक बात जरूर है, मेरे बीच समुद्र में एक दैत्य रहता है, शंख में छुपा हुआ दैत्य रहता है। अगर उसने चुराया हो तो फिर मैं नहीं कह सकता। भगवान समुद्र में प्रविष्ट भय 5 जन शंख में बसे दानों का वध कर दिया। भगवान ने अंत कर दिया और शंख दाऊद जी को प्रदान किया। वही शंख लेकर के भगवान यमराज के द्वार पहुंचे, यमलोक। और इतनी जोर से भगवान ने शंख बजाया, अपने आसन से गिरते गिरते बचे यमराज। कौन आ गया? इतनी तेज शंख किसने बजाया?
भगवान जाकर बोले, हे यमराज सुनो, गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस राजन अक्षासन पुरस्कृता। मेरे गुरु का बेटा अगर तुम्हारे यहां हो तो उसे लाओ, मैंने मां को जबान दिया है। यमराज बोले, प्रभु आप जानते हैं यमलोक जो आता है वो अपने अपने कर्म बंधनों में बंद करके आता है यहां से, है किसी को ऐसे थोड़ी जाने दिया जाएगा। भगवान कहते हैं, सुनो यमराज, जब मैंने कह दिया गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम, उसके सारे कर्म बंधन खोल दो। भाई राष्ट्रपति अगर कह दे तो फांसी रोक दी जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यमराज बोले, प्रभु जब आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं है, अब तो हम लाते हैं गुरुपुत्र। ला करके दिया। और ध्यान देने की बात तो यह बंधुओं कि इतनी देर भगवान दाऊद जी के साथ यमराज के दरवाजे पर खड़े रहे। यमराज के दरवाजे पर खड़े रहे। यमराज ने एक बार भी नहीं कहा, कन्हैया द्वार पे खड़े हो, अंदर आ जाओ, थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठो, पानी पियो, चाय पियो, नाश्ता करो, तब जाना। क्यों नहीं कहा? यमराज जानते हैं ये दोनों अंदर अगर चले गए, जितने अंदर है वे सब बाहर हो जाएंगे। सन्मुख हो जीव में जब ही, और जन्म कोटि अघना सही तबही। इनके रूप सुधा का पान करते सारे पापी तर जाएंगे अभी, और हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। द्वार पर से ही ला करके विदा किया, भगवान को गुरुपुत्र दिया। गुरुपुत्र ला करके मां को सौंपा, लीजिए मैया आपका बेटा मिल गया। एक दिन भगवान खिन्न मना बैठे हुए थे, कन्हैया एकांत पकड़ दाऊद जी आए उद्धव के साथ। उद्धव ने पूछा, कन्हैया क्या बात है, तुम्हारा मुंह थोड़ा लटका हुआ है, नाराज क्यों हो, क्या बात हो गई? कन्हैया बोले, दाऊद, हे उद्धव, मैं क्या बताऊं, हमें अपने ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। जानते हो उद्धव, वो ब्रजवासी मुझे इतना प्रेम करते हैं, कभी कभी तो उनके प्रेम में पूरी रात में जग जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती। हे उद्धव ये काम करो। तो उद्धव जी बोले, कन्हैया अगर तुम उनसे इतना प्रेम करते हो तो एक काम करो, बुला लो, है थोड़े दिन के लिए मथुरा बुला लो ब्रजवासियों को। उद्धव से कन्हैया कहते हैं, उद्धव मैं उन्हें यहां नहीं बुला सकता। क्यों? जानते हो उद्धव, मेरा ब्रज और वृंदावन का जो प्रेम है वो माधुर्य प्रेम है। ब्रजवासी मुझे अपना लल्ला मानते हैं, सखा मानते हैं, बेटा मानते हैं। और मथुरा का प्रेम जो है ये मेरा ऐश्वर्य प्रेम है। यहाँ लोग मुझे भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, तारनहार मानते हैं। कैसे बुला लूं? ये माधुर्य और ऐश्वर्य प्रेम टकराएगा तो गड़बड़ हो जाएगी उद्धव। उद्धव बोले, कन्हैया एक काम करो, तुम ही चले जाओ, हैं थोड़ा दिन रह करके चले आना। कान्हा कहते हैं, नहीं उद्धव जा भी नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? मैं अगर चला गया, हे उद्धव, ये कंस का ससुर जो है जरासंध, अगर इसे पता चल गया कि ब्रजवासियों का कन्हैया से बड़ा प्रेम है तो मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अपितु ब्रजवासियों पर धावा बोल देगा। इसलिए मैं जा नहीं सकता। एक काम करो उद्धव, मेरी विनती है तुमसे, तुम चले जाओ, एक बार मेरे ब्रजवासियों का हाल चाल थोड़ा लेकर के आओ। उद्धव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान हमें वहां क्यों भेजना चाहते हैं। कह पड़े कन्हैया, गच्छ ऊर्ध्वं ब्रजं सौम्यं पित्रोर्मा पितावह गोपीनां मदात् वियोगः भी मद संदेश विमुंचया। हे उद्धव, मैं जानता हूं वो गोपियां इतना मुझसे प्रेम करती हैं कि ना जाने वो मेरे प्रेम में
अब तक जीवित होंगी कि नहीं। अगर जीवित भी होंगी उद्धव तो इसी इंतजार में कन्हैया ने कहा है तो वो जरूर आएगा। धारयन्ति यत कृच्छ्रेण पालय प्रास कथाचलम प्रत्यागमन संदेशे बले भ्यो मदमदातिका। वो मेरी प्राण वल्लभ हैं, अगर जीवित भी होंगी तो केवल इसलिए कि कन्हैया ने कहा है तो जरूर आएगा। लेकिन उद्धव अपने मन में विचार करते हैं कि भगवान हमें उन गंवार ग्वालों के बीच में क्यों भेज रहे हैं? मेरी बात वहां कौन समझेगा आखिर? जो दिन भर गैया चराते हैं, वन में विचरण करते हैं, ऐसे ग्वालों के बीच जब मैं जाऊंगा तो मेरी बात कौन समझेगा? मैं व्याकरण का पंडित हूं, उनके बीच जाकर के मैं जहत अजहत लक्षणा व्यंजना की चर्चा जब करूंगा तो मेरी बात को कौन समझेगा? लेकिन प्रभु का आदेश है, टाल भी नहीं सकता, जाना तो पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरी भक्त वृंद से फिर से मेरा निवेदन है आप सभी से कि थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। रुक्मिणी जी का विवाह होना है और भगवान के स्वधाम गमन तक की कथा आपको सुननी है। धैर्य बनाइएगा और प्रेम से सुनिएगा। भगवान की कथा सुन करके तार देती जीव को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की आज्ञा है, उद्धव कहते हैं टाल नहीं सकता। भगवान ने अपनी पीतांबरी पहना दी, अपना मोर मुकुट दे दिया उद्धव को, और सांवले सलोने उद्धव कन्हैया के जैसे ही दिखते हैं, एकदम कन्हैया के जैसे। जय श्री राम। एकदम कान्हा के जैसे दिखते हैं। रथ पर सवार होकर के उद्धव चल पड़े और शाम का समय है, गोदोहन बेला है। दसों दिशाएं गैया के दोहन की आवाज से गुंजायमान हो रही है। गैया दूहने का समय जानते हो सभी ना? जो गाय के दूध की धारा गिरती है, आवाज होती है, पूरे ब्रज में जब गैया एक साथ लगाई जाती है तो वो छर 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 की धारा दसों दिशाओं को गुंजायमान कर रही है। इसी समय उद्धव ब्रज में प्रवेश करते हैं। और नंद महल में जब प्रवेश किया, नंद बाबा ने देखा तो 1 मिनट को तो लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े और भर लिया अंक पास में उद्धव को। पहले तो लगा कि मेरा कान्हा आ गया, ऐसा कस दिया पकड़ के। उद्धव जी को लगा कि इतना प्रेम। फिर दूसरे क्षण ध्यान करके देखा कि ये कन्हैया नहीं है, ये तो कन्हैया जैसा है, कन्हैया के जैसा है। झपट दूर किया अपने से। जानते हैं नंद बाबा कि तुरंत ही कन्हैया का नाम ले लूंगा तो वाणी अभी अवरुद्ध हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। वाणी अभी अवरुद्ध हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कह पाऊंगा। मथुरा वासियों का हाल पूछा, कहो वासुदेव देवकी अपने बेटे को पाकर प्रसन्न तो है? कंस के मरने के बाद मथुरावासी सुख से तो है? प्रश्न करते हैं। एक बात, ये भारत की, अपने भारत भूमि का गौरव है। भाई प्रदेश में आपका बेटा रहता हो, है उसका कोई साथी आ जाए घर पे, इनडायरेक्ट आप उससे पूछिएगा मेरा बेटा कैसा है, तो हो सकता है कि बुरा मान जाए कि इन्हें अपने बेटे से केवल मतलब है, बाकी संसार से कोई मतलब नहीं। इसलिए इनडायरेक्ट नहीं पूछा, पहले मथुरा वासियों का हाल पूछा, उसके बाद तब कहते हैं कहो उद्धव वो कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करता है। अब अस्मरन्ति ना कृष्ण मातरम सुहृद सखी गोपानाम ब्रजम चात्मनम गाओ वृंदावनिम गिरिम। हे उद्धव, आप जानते हो
कभी वो कन्हैया हम लोगों का स्मरण करता है अपनी मैया का, जिस मैया ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या उस मां को भी कभी याद करता है? गोपा नाम स्वजनों, ये जो गोपियां उसे अपना प्राण धन मानती हैं, क्या कभी इनको भी याद करता है? और फिर कहते हैं गाओ वृंदावनम गिरिम, इन गैयाओं को, जो उसकी बांसुरी की इतनी रसिक थी कि मुंह में चारा लेकर चबाना भूल जाती थी गैया, इन गैयाओं को याद करता है। और जिस गोवर्धन गिरिराज का उसने पूजन करवाया, क्या इन्हें भी कभी याद करता है? एक चीज ध्यान रखना बंधुओं, जीवन में हमारे आपके कभी अगर हमने कोई धर्म किया है, गोपियों ने भगवान कृष्ण से अगर प्रेम किया है, तो इसका फल गोपियों को मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, माताओं का, हमारी जो भारत की शक्ति स्वरूपा माताएं हैं, इनका त्याग कभी जाया जा ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का त्याग जो है कभी जाया नहीं जा सकता। ये मैं हर कथा में देखता हूं, पूरी सभा में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। धर्म परिवर्तन करना, धर्म को बढ़ाना आप ही के जिम्मे है, पुरुष वर्ग तो इसमें गया पीछे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गिनती कर लें तो दशांश भी नहीं आएंगे, दशांश भी नहीं आएंगे। और आपका धर्म आपके काम आएगा। सुनिएगा मामा जी, बड़ी प्यारी बात है। एक बार जानकी मैया को वनवास जब राम जी के साथ हुआ, वन में मैया गई, मां वन में गई राम जी के साथ, लेकिन मां का स्वभाव देखो जानकी मैया का। कहते हैं सीता को सताते रहे क्रूर आतताई वृंद। ध्यान से सुनिएगा, सीता को सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता ना कृपा की ना कृपान की। मां बिल्कुल निश्चिंत रहती हैं। बाल किंतु चिंता ना कृपा की ना कृपान की। राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जानकी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुन रहे हैं सभी? ये माताएं सुन रही हैं? जरा हाथ उठाइए, जो जो सुन रहा है हाथ उठाइए थोड़ा सा। ये लोग वाहरिया कहूं प्रसाद बटतवा देखा थी और सोचत यहाँ कहूं ऐसा तो ना कि प्रसाद बट जाए हमें न मिले, पहले देख लिया होत काव है।